हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज क्लास 6 NCERT की मैथ का एक्सरसाइज नंबर 3.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिवाइजिबल रूल बताया था, 2 से लेकर के 10 तक विभाजित होने का नियम आप समझ गए होंगे। तो आज नया टॉपिक एक्सरसाइज जो है 3.2, आज इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 3.2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों, अब फर्स्ट है ए है विषम संख्याएं हो और बी है सम संख्याएं हैं। यानी कि संख्याओं को जोड़ना है। पहले ऑप्शन में अगर दोनों संख्याएं सम है विषम है तब क्या आता है, और अगर सम है तब क्या आता है, तो इसको देखेंगे हम। जब विषम हो तो दो विषम संख्या कोई ले लीजिए। दो विषम संख्याएं हमने ले लिया 3 और 5। अब कह रहा है कि जब दोनों विषम संख्या हो तो इसका जो योगफल है वो सम होगा या विषम। तो योगफल 3 + 5 = 8। योगफल क्या मिला? सम मिला, यानी ए का आंसर सम होगा। अब बी देखिए, जब कह रहा है कि दोनों संख्याएं सम संख्या हों तो कोई दो सम संख्या ले लीजिए। जैसे 2 और 4 सम है और दोनों को जोड़ दीजिए 6। तो देखिए सम मिल रहा है, यानी कि जब दोनों सम संख्या हों तब भी सम संख्याओं का योग सम ही आएगा। ये था आपका प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 2 है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रू फॉल्स बताना है। तो कह रहा है 3 विषम संख्याओं का योग, 3 विषम संख्याओं का योग। तो आप कोई विषम संख्या ले लीजिए, जैसे 3, 5 और 7, और इनका योग कर दीजिए। तो 5, 3, 8 और 7 15। ये सम मिला कि विषम मिला? ये हमको मिल गया विषम। और टॉपिक क्या कह रहा है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, लेकिन आ क्या रहा है? विषम। इसलिए पहला रॉन्ग है, फॉल्स है। अब दूसरा, 2 विषम संख्या, 2 विषम और 1 सम का योग सम होता है। तो 2 विषम ले लीजिए, मान लिया 5 और 9 ले लिया, और 1 सम, चलिए 4 ले लिया। तो 9, 5, 14 और 4 18। तो ये 18 क्या हो गया? सम संख्या हो गया। तो इसमें भी बता रहा है कि सम, इसलिए ये सही है। अब जो तीसरा वाला है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो 3 विषम संख्या ले लीजिए, 3 × 5 × 7। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 15 = 105, 105। गुणनफल विषम होता है। तो ये विषम है या सम है? तो हमको पता चल गया कि ये क्या है? विषम है, इसलिए ये प्रूव हो गया। चौथा क्या है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। तो यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाता है, तो सम संख्या ले लीजिए, मान लिया आपने 14 ले लिया और 2 से भाग किया जाता है, तो डिवाइड किया तो 2 × 14, 2 7 = 7 आ गया। अब ये सम है कि विषम है? तो ये विषम है, तो विषम होता है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। तो अभी तो ये सम संख्या था, तो सम संख्या को 2 से भाग दिया तो विषम में आया। अब मान लिया सम संख्या ले लिया 24, अब 2 से भाग दिया तो कितना आ गया? 12। ये मिल गया सम।
यानी कि कहीं कहीं पर सम भी हो सकता है और कहीं कहीं पर विषम भी हो सकता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि सदैव विषम होता है, इसलिए ये असत्य है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, तो 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया। तो इस तरह से यहीं पर आप देखिए 2 सम है कि विषम है, अभाज्य तो है लेकिन सम है या विषम है, तो सम है, लेकिन ऑप्शन कह रहा है कि हमेशा सम होगा, सभी अभाज्य संख्या विषम होगी, लेकिन यहाँ पर सम पता चल रहा है, इसलिए असत्य है। अब 6वां है, अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होता। तो अभाज्य संख्या मान लिया, अभाज्य संख्या मान लिया 5 है, तो कह रहा है इसका कोई गुणनखंड नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है, इसका गुणनखंड 1 तो है ही, यानी कोई ना कोई गुणनखंड सभी का होता है। अब 7वां है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 2 अभाज्य संख्या कोई ले लीजिए तो 2 अभाज्य हो गया, और 1 अभाज्य 3 हो गया, 3 और 2 5 आ गया, और ये कह रहा है कि सदैव सम होता है, जबकि मिल क्या रहा है, विषम मिल रहा है, इसलिए ये कथन असत्य है। अब 8वां है, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। तो केवल 2 है जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, इसलिए ये सही है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो सभी सम संख्या, मान लिया कि अगर सम संख्या 2 है तो क्या ये भाज्य है, नहीं है, इसलिए ये असत्य हो गया। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, तो मान लिया सम संख्या ये हो गया, एक सम संख्या ये हो गया, तो आया सम में, यानी कि ये भी सत्य है। दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा प्रश्न है, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो 11 और 31 अभाज्य हैं, तो 100 तक की संख्या में ऐसा अभाज्य संख्या हमको लिखना है। तो 2 अंक वाली संख्या चाहिए, यानी कि 10 के बाद, तो 11 एक अभाज्य हो गया। तो 13 के बाद से हम शुरू करेंगे। तो 13 के बाद क्या होता है, 14, 15, 16 भी है, फिर 17। तो हमको पहला मिला 17, और 17 का जो एक जोड़ा बना इसका उल्टा कर दीजिए तो 71। अब 17 के बाद हमको क्या मिलेगा, 19 अभाज्य मिलेगा। तो 19 का अपोजिट 91 हो जाएगा युग्म, और उसके बाद ऐसा 79 मिलेगा, तो ये 97 हो जाएगा। ये अभाज्य संख्याओं का युग्म बन गया। अब प्रश्न नंबर 4, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं लिखिए। भाज्य और अभाज्य संख्या 20 से छोटी दोनों को अलग अलग करके लिखना है। तो सबसे पहले 20 से छोटी भाज्य संख्या, और उसके बाद अभाज्य संख्या। 20 से छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य 4, देखिए 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 भाज्य है। उसके बाद 5, 6, फिर 6 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 17 हो गया और 19 हो गया। ये भाज्य हैं। सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पर एक मिस्टेक है, जो कि 17, 19 में हमें देना है भाज्य संख्या। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, उसके बाद 15 भी है जो डिवाइजिबल है, 16 भी है, 17 तो अनडिवाइजिबल है, 18 भी है,
और 19 तो अभाज्य है। अब इसके बाद अभाज्य संख्या हमको सिलेक्ट करना है। तो अभाज्य संख्या, पहला 1 हो गया अभाज्य, फिर 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये हो गया अभाज्य संख्या, यानी 20 से छोटी सभी भाज्य और अभाज्य संख्याएं यहाँ पर हमको मिल गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 1 से 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमको बताना है। तो सबसे पहले आप टोटल जो है संख्याओं को लिख लीजिए। 1 से 10 के बीच में जो अभाज्य हैं उन सब को आप पहले लिख लीजिए। तो 1 से 10 के बीच में 1 अभाज्य हो गया, 2 अभाज्य, 3, 5, 7 और 9, 10 तो भाज्य। अब इसमें सबसे बड़ी कौन सी आई? 7, यानी कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 1 से 10 तक के बीच में कौन सी आ रही है? 7। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 2 विषम अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना है योग के माध्यम से। तो ए है 44। अब ध्यान दीजिए 44 है, तो 44 जो है इसको 2 अभाज्य में कन्वर्ट करना है। तो एक तो ले लीजिए 43 अभाज्य और एक हो गया 1 अभाज्य। इस तरह से दूसरा है 36। अब 36 को 2 अभाज्य में करना है, तो 35 और 1 करेंगे तो 35 तो विभाज्य है, 34 करेंगे, फिर 33 करेंगे, यानी 33 अगर हम लिख रहे हैं तो ये भी भाज्य है। 32, 31, अगर हम 31 लिखते हैं तो ये अभाज्य है, और 31 में 5 ऐड किया तो 36 हो जाता है, ये भी अभाज्य है। अब इसके बाद सी दे रहा है, सी है 24। अब 24 में 23 अभाज्य हो रहा है और +1 अभाज्य हो रहा है। इसके बाद डी है 18। तो एक हो गया इसका 17 अभाज्य संख्या हो गया और एक अभाज्य हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिसका अंतर 2 हो, और टिप्पणी दे रहा है 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाती हैं। तो 3 युग्म हमको लिखना है जिसका अंतर 2 हो और अभाज्य संख्याओं का। तो पहले कुछ अभाज्य संख्याएं आप लिख लीजिए। तो अभाज्य संख्याएं आप जब लिखेंगे तो वो 1, 3, एक के बाद 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह से कई संख्याएं आई। अब इसमें में से हमको ऐसा संख्या सिलेक्ट करना है कि जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर 2 आ जाए। तो 3 और 1 आपको मिल गया पहला युग्म। 3 और 1, 3 में से 1 निकल गया तो 2 आ रहा है। इसके बाद 7 और 5 आपका आ गया, 2 युग्म प्राप्त हो गए। 1 युग्म और हमको निकालना है, तो 19 हो गया और 17 हो गया। ये आपका तीनों ग्रुप बन गया। यही कह रहा था कि ऐसा युग्म निकालिए अभाज्य संख्याओं का
जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए। तो ये युग्म हमने निकाल लिया। कैसे निकाला? पहले कुछ अभाज्य संख्याओं को लिख लिया, उनमें में से वो नंबर सेलेक्ट कर लिया जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ रहा है और उनका युग्म बना दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं? तो अभाज्य संख्या तो आप सिलेक्ट ही कर सकते हैं। पहला दिया हुआ है 23, फिर है 51, फिर है 37, फिर है 26। अब इतने में से हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा अभाज्य है। तो इसमें से 23 अभाज्य है और 37 अभाज्य है, जो कि स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ये 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। यानी कि 100 से छोटा लिखना है, 7 क्रमागत यानी क्रमानुसार लिखना है, लेकिन उनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो। तो सबसे पहले 100 से लेकर के आप उल्टे क्रम में पहले संख्याएं लिख लीजिए। 100 से छोटी तो संख्याएं जो हैं वो पहले आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले 100 से छोटी क्रमागत कुछ संख्याएं, 100 से छोटी क्रमागत कुछ संख्याएं लिख लीजिए। 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84। अब देखिए इसमें में से हमको क्या करना है कि भाज्य संख्या सिलेक्ट करना है और क्रम से सिलेक्ट करना है, लेकिन बीच में कोई अभाज्य ना आए। तो देखिए अगर हम यहां से लेते हैं तो यही अभाज्य हो जा रहा है, अगर यहां से लेते हैं तो फिर यहां अभाज्य हो जा रहा है। अब अगर हम 96 से शुरू करते हैं तो 96 भाज्य है, फिर 95 भाज्य है, 94, 93, 92, 91, 90 सारे भाज्य। यानी कितना लिखना था, कितना संख्या लिखना था? 7 क्रमागत संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपको मिल गया। समझ में आया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना था, और इसमें 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ए है वो है 21, बी है 31, सी है 53, डी है 61। अब 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में हमको व्यक्त करना है। 3 अभाज्य संख्या, तो आप इसमें कुछ संख्याएं बना लीजिए जिसको जिसको जोड़ने पर 21 आता हो। मान लिया कि अगर हम एक 3 ले लेते हैं और अभाज्य फिर 5 है, तो 3, 5, 8। अब 8 में कितना जोड़ दें कि 21 हो जाए? तो 21 में से 8 घटा दीजिए, यानी 13 हो गया। और 13 भी क्या है? अभाज्य है। यानी 13, 5, 18 और 3, 21। ये 3 अभाज्य संख्याओं का योग हो गया। अब ऐसे ही जो है दूसरा है 31। तो 31, अब अगर आप इसको ऐसा करिए 7 कर दीजिए। अब 7 के बाद जो है आप कितना ऐड करेंगे कि अभाज्य 7 के बाद अगर आप 9, 10, 11 अगर ले लेते हैं
तो 11 और 7 18 हुआ, तो 31 में से 18 निकालिए, 11 में से 8 गया 3, 2 में से 13, तो प्लस 13, ये आपका मिल गया। अब सी है 53, तो 53 में अगर आप अभाज्य संख्या करते हैं, इसमें एक ले लीजिए 13, और 13 में आप कितना 14, 15, 16, 17, अगर हम 17 करते हैं तो 17 और 13 कितना हो गया, 30 हो गया, और 53 में से 30 अगर निकल गया 33, तो यानी कि ये नहीं बन रहा है। तो 13, 17 और आपका यहाँ पर देखिए एक चीज, 17 और 13 आपका 30 हो गया, और 53 था, तो अब हमें कितना और चाहिए, 23 और चाहिए, तो प्लस 23, ये अभाज्य हो गया। अब इसके बाद है 61, तो 61 में आप क्या करिए, 7 ले लीजिए, और 7 और 23 ले लीजिए। अब 23 और 7 30, और 31 ले लीजिए। ये आपका हो गया 3 अभाज्य संख्याओं के बीच में एक्सप्लेनेशन आपने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। तो हमको ऐसी संख्याएं लिखनी है जो जिनका अंकों को जोड़ने पर वो 5 से विभाज्य हो जाए। प्रश्न संख्या 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के, तो पहले 20 से छोटी जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको पहले आप नोट कर लीजिए। 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं, तो 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए पहले। तो 20 यानी पहला हो गया 19, 17, 13, 7, 5, 3 और 2। अब कह रहा है कि ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। तो अगर हम 19 को लेते हैं तो इनको 1 और 9 करते हैं, तो 9 और 1 10, जो कि 5 से विभाज्य है। तो पहला संख्या हो गया 19। इसके बाद अगर 17 हम लेते हैं तो 17 में 1 और 7 जोड़ने पर 8 आ जाता है, ये 5 से विभाज्य नहीं होगा। 13 ले लीजिए, तो 1 धन 3 बराबर 4 हो रहा है, ये भी विभाज्य नहीं होगा 5 से। अब इसके बाद आप 7 ले लीजिए, तो 7 तो अकेले है, ये 5 से विभाज्य नहीं होगा। अब 5 है तो ये 5 से विभाज्य हो जाएगा, यानी दूसरा 5 हो गया, और बाकी 3 और 2 तो 5 से विभाज्य होंगे ही नहीं। यानी कि हमको जो 2 संख्याएं मिल गई वो मिल गई 19 और 5। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, 20 से छोटी अभाज्य संख्या का ऐसा 5 युग्म लिखना है कि जिसका योग 5 से विभाजित हो जाए। ऐड के रूप में हमको एक्सप्लेन करना है, और अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म लिखना है। तो 20 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं हो गई। अब अभाज्य संख्याओं का युग्म लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के 5 युग्म जिनका योग 5 से विभाज्य हो। तो ध्यान देना है इसी पर, आपको 20 से छोटी अभाज्य संख्या निकालना है। तो आप क्या करिए, 13 ले लीजिए,
अभाज्य संख्या है और 7 ले लीजिए। 13 7 20 होता है, इसका योग 5 से विभाज्य है। अब विभाज्य ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 11 और 9 ले लीजिए, तो 11 और 9 20। लेकिन 9 जो आपका है ये भाज्य हो जाएगा, इसलिए ये युग्म नहीं बनेगा। और 1 ले लीजिए आप, 1 ले लीजिए अभाज्य और 19 ले लीजिए अभाज्य, ये आपका 1 बन गया। इसके बाद एक 3 ले लीजिए आप, एक 17 ले लीजिए, तो ये भी हो गया। अब 5 युग्म हमको लिखना है। अगर हम 13 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं, ये तो पहले आप ले चुके हैं, 19 ले लिए, 17 ले लिए। अब 3 और 17 ये भी ले लिए, 4 5 6 7, 7 और 13 8 9 10 11, तो 11 यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 आपका हो गया 13 और 7, 1 और 19, 3 और 17 और एक और ले लीजिए 17 और 13। 17 और 13 ले लीजिए, तो ये हो गया 30, ये भी 5 से विभाज्य है। तो कहने का मतलब है कि हमको ऐसी संख्या लेनी थी जो कि वह संख्याएं 20 से छोटी हो, लेकिन उनको जोड़ने पर जो योगफल आए वो 5 से विभाज्य हो जाए। तो हमने 20 से छोटा जितना अभाज्य संख्या था उसमें में से, देखिए 20 से छोटा अभाज्य संख्या पहले आप जितना होता है उतना निकाल लीजिए। तो 2 3 5 7 11 13 17 19, ये हो गया 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं। तो अब हमको क्या करना है, पहले युग्म बनाना है और जो आंसर आए वो 20 से विभाज्य हो। तो इसमें में से हमने पहले 13 ले लिया और 7 ले लिया, तो 13 और 7 ऐड करने पर 20 आ रहा, 5 से विभाज्य है। फिर हमने एक भी अभाज्य था ना, इसलिए 1 ले लिया और 19 ले लिया, तो 19 से 20 5 से विभाज्य है। फिर 3 और 17 हमने ले लिया, तो 17 3 20, ये भी अभाज्य ये दोनों है और ये 5 से विभाजित है। अब 13 और 17 ले लीजिए, तो 17 और 13 अगर हम लेते हैं तो ये भी तो 20 से छोटा ही है, तो 20 से छोटा है तो बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। अब इसके बाद आप ले लीजिए अभाज्य 3 और अभाज्य आप ले लीजिए 17, ये तो ले चुके हैं आप। तो एक आप ले लीजिए 3 अभाज्य और एक ले लीजिए 7 अभाज्य, तो 7 3 10, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आया? अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कह रहा है, ये आप लोग एक्सरसाइज पढ़ करके और उसमें से इसका आंसर सेल्फ निकाल करके और फिलअप करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।